वीडियो में बात करते हैं क्लास मेथड्स की। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है मेथड्स के बारे में कि मेथड क्या होते हैं। अब इसको क्लास के अंदर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये क्लास का मेथड है और बाकी चीज़ें सेम हैं। और इससे पहले हम लोगों ने मेन ये जो क्लास था इसके बारे में पढ़ा था किस तरीके से क्लास बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मेन नाम का क्लास बनाया गया है और इसकी बॉडी आपको इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में दिख रही है, बॉडी है मेन क्लास की, जिसमें एक माई मेथड नाम का एक मेथड पड़ा हुआ है। और ये जो मेथड है इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है स्क्रीन पर। तो मेन ये है कि ये माई मेथड नाम का एक मेथड बनाया गया है। मेथड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये मेथड होता है ऐसे बनाया जाता है और इसके आगे पैरेंथेसिस है जिसमें आप पैरामीटर्स लिखते हैं जो कि वैल्यू आर्गुमेंट रिसीव करते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के आगे आपको कोड लिखना होता है जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद यहाँ पर इस मेथड नेम के बगल में आपको वॉइड लिखा हुआ दिख रहा है। ये बस ये बताने के लिए होता है कि आपका जो मेथड है उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसके टाइप को आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका ये कोई चीज़ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर वॉइड लिखा। और नॉर्मली यहाँ पर टाइप लिखना होता है जो भी चीज़ यहाँ से रिटर्न होती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रहा है इसलिए वॉइड लिखा हुआ। और स्टैटिक इसलिए लिखा हुआ है इस मेथड के पहले क्योंकि इस मेथड को कैसे कॉल किया जाएगा। ये चूँकि इस मेन क्लास का एक मेंबर ही है, मेथड क्या है इस मेन क्लास का एक मेंबर है, तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसी ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस मेथड को कॉल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, इसको कॉल करने के लिए। ठीक है, मतलब इसको आप इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही इसको कॉल करना चाहते हैं इस मेथड को, इसीलिए आप यहाँ पर स्टैटिक लिख देते हैं क्योंकि आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड को कॉल करने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर स्टैटिक लिख दिए हैं। तो इसीलिए स्टैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा वही चीज़ दी हुई है। और इसके बाद ये बता रहा है कि दो मेथड यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, एक मेन क्लास है जिसके अंदर ये जो मेन क्लास इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसी में एक तो ये मेथड बनाया गया और दूसरा ये मेथड है। ठीक है, तो ये तो मेथड आपने बनाया है जो यूजर डिफाइंड है और ये मेथड पहले से बना हुआ है। ठीक है, मेन मेथड है। इसी मेन मेथड के अंदर आप इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल करने का तरीका लिखा गया है, किस तरीके से कॉल किया जाता है। मेथड का नेम, पैरेंथेसिस और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप इस मेथड को कॉल करते हैं ऐसे लिख कर। ठीक है, तो इससे आपका ये मेथड चलेगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेन मेथड के अंदर इस मेथड की कॉलिंग रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चलता है और इससे आपका ये चलेगा और इसके अंदर ये जो लिखा हो इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा, इसलिए ये आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कोई नई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो बस समझना यही है कि इस मेन क्लास में दो मेथड हैं, एक तो ये वाला इसका नाम है माई मेथड और दूसरा है मेन मेथड। ठीक है, जो कि इस मेथड को कॉल कराने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये मेथड कॉल होगा, ये कॉल होगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसलिए ये लिखा गया। उसके बाद स्टैटिक वर्सेस पब्लिक। तो ये बोल रहा है कि स्टैटिक और पब्लिक में यहाँ पर क्या अंतर है। तो स्टैटिक का मतलब तो आपको पता चल गया। स्टैटिक हम लोग तब लिखते हैं जब हमें उस मेथड को डायरेक्टली कॉल करना होता है बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक, तब हम लोग स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक जब हम लोग लिखते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किसी भी मेथड के आगे अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो इसका मतलब है आपको उस मेथड को कॉल करने के लिए उस मेथड का जो क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो मेथड है ये माई स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये स्टैटिक है क्योंकि इसके आगे स्टैटिक लिखा है आपने, तो ये स्टैटिक मेथड है। इसको कॉल करने के लिए आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको कॉल कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर ये पब्लिक मेथड बनाया गया है, माई पब्लिक मेथड इसका नाम है और इसके आगे आपने यहाँ पर लिखा है पब्लिक।
तो इस मेथड को कॉल करने के लिए, यानी कि माई पब्लिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, इसको आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। और तीसरा यहाँ पर जो है ये मेन मेथड है, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर ही सारा कुछ करना है, ऑब्जेक्ट भी यहीं बनेगा और कॉलिंग भी यहीं से होगी। तो सबसे पहले आप इस मेथड को कॉल करने के लिए, इसके आगे आपने स्टैटिक लिखा, यानी कि इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे इसने यहाँ पर मेन के अंदर देखिए सीधे इसने कॉल कर दिया और आउटपुट भी आ जाएगा, क्योंकि ये कॉल होगा, इतना लिखने से कॉल होगा ये माई स्टैटिक मेथड, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसके अंदर जो एक कोड है इसको एग्जीक्यूट कराएगा और ये प्रिंट कराने का काम कर रहा है, तो यही चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। उसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद कंट्रोल जब यहाँ पर वापस आता है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, इससे ये देखेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ओबीजे। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो दूसरा मेथड है ये पब्लिक वाला, ये वाला, इसको कॉल करने के लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है माई ओबीजे। फिर उसके बाद माई ओबीजे से इसका जो मेन क्लास का जो मेंबर मेथड है ये वाला, इसको डॉट लगा के एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो यही कॉलिंग हो गई। इसको कॉल कैसे किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, तो ये माई ओबीजे मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया और उसके बाद माई पब्लिक मेथड यहाँ पे लिखा, पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे इतने से आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, माई पब्लिक मेथड, और ये वाला कंट्रोल यहाँ पर आएगा और ये इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा और इससे आपको स्क्रीन पे इतना लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा समझने के लिए नहीं है। ठीक, जो मैंने बताया वही है। उसके बाद एक्सेस मेथड्स विथ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पब्लिक वाला मेथड था उसको एक्सेस करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ये पब्लिक मेथड को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और आप ऑब्जेक्ट बनाकर फिर उसी के माध्यम से उस पब्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं इस तरीके से। तो यही यहाँ पर किया गया है और कुछ नहीं इसमें। ठीक, तो इसमें यही एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें 3 मेथड बनाए गए हैं और ये पहला मेथड है जिसका नाम है फुल थ्रोटल। ठीक, ये पब्लिक मेथड है और इसके अंदर एक कोड पड़ा हुआ जो कि प्रिंट कराने का काम कर रहा है। उसके बाद ये दूसरा स्पीड मेथड है। ठीक है, ये स्पीड मेथड है, ये भी पब्लिक मेथड है और इसके अंदर एक पैरामीटर भी लगा हुआ है, यानी कि इसको वैल्यू भी सप्लाई करनी पड़ेगी जब इसको कॉल किया जाएगा तब। और तीसरा जो मेथड है वो मेन मेथड है, ये पहले से बना है, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने 2 यूज़र डिफाइंड मेथड बना के रखे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, और इन्हीं दोनों को कॉल करना है। तो आप मेन मेथड के अंदर ये जो मेन क्लास है जिसके अंदर ये मेंबर मेथड है, उस मेन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मेथड जो ऊपर हैं स्पीड और ये फुल थ्रोटल दोनों पब्लिक मेथड है। इनको एक्सेस करने के लिए आपको मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पर बनाया कैसे जाता है आपको पता होगा। यहाँ पर मेन क्लास का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इक्वलिटी के बाद न्यू कीवर्ड और उसके बाद मेन लिखा और पैरेंथेसिस लगाया। ठीक, क्लास नेम और पैरेंथेसिस और उसके बाद सेमीकोलन। इतने से आपका माई कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया और इसके माध्यम से आप डॉट लगा के दोनों पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसने एक्सेस किया मतलब उसको कॉल कर लिया। ठीक, तो इनको दोनों को कॉल कर लिया उसने, तो इस तरीके से कॉल किया। तो इसको बाय फुल थ्रोटल ये कॉल हुआ तो यहाँ पे कंट्रोल आया और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी। उसके बाद स्पीड मेथड को कॉल किया तो माई कार डॉट स्पीड और इसमें वैल्यू भी सप्लाई कर दिया इसने। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू सप्लाई करते हैं, आर्गुमेंट भेजते हैं, तो इस स्पीड मेथड की कॉलिंग होगी पब्लिक मेथड की, और यहाँ पर स्पीड की जो 200 वैल्यू है इसमें जाके रिसीव होगी इस पैरामीटर मैक्स स्पीड नाम के पैरामीटर में, जिसका आप यहाँ पर इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी सप्लाई किया, कॉलिंग हुई, कॉलिंग के साथ वैल्यू भी सप्लाई हुई जो इस पैरामीटर में आती है। और ये वाला ये जब यहाँ पे कंट्रोल आता है तो वैल्यू लेकर आता है 200 और ये वाला यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो इतनी तो स्ट्रिंग है, उसके बाद इसमें ऐड कर दी गई इस वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू। तो ये पूरी लाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, ये जो आउटपुट है। तो इस तरीके से ये होता है और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हो कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है। तो जो मैंने बताया वही यहाँ पर है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। और यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ
जो फाइल नेम है वो आपके जो क्लास नेम है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद है यूजिंग मल्टीपल क्लासेस। तो मल्टीपल क्लासेस का मतलब है कि एक क्लास में आप अपना जो भी कोड रखना चाहते हैं वो रखते हैं और दूसरे क्लास से आप उस कोड को एक्सेस करते हैं उसमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। तो इसीलिए आपने एक फ़ाइल बनाई मेन डॉट जावा और दूसरा बनाया सेकेंड डॉट जावा। तो इसको भी हम लोगों ने पहले देखा था कि दो क्लास बनाया। तो ये मेन डॉट जावा फाइल है, इसमें ये कोड इसने लिखा है। तो इसमें मेन क्लास है जिसके अंदर आपका एक तो ये मेथड है और दूसरा ये मेथड, इसने दो मेथड बनाया। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला इसने कोड जो लिखा हुआ था ये वाला, इसमें इसने दो मेथड बनाए थे, यूज़र डिफाइंड और एक मेन मेथड था। तो जो यूज़र डिफाइंड मेथड थे उसके लिए उसने एक मेन डॉट जावा फाइल बना ली है और उसी में दोनों मेथड इसने रख दिए हैं, फुल थ्रोटल और स्पीड। और दूसरा जो फाइल है सेकेंड डॉट जावा, इसमें इसने मेन मेथड को रखा है और इसमें ऑब्जेक्ट बनाया है इन क्लास का, मतलब दूसरी फाइल में जो मौजूद क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है दूसरे फाइल में, यहाँ पर जैसे ये बनाया गया, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो मेन क्लास है, इस फाइल में जो मेन क्लास है इसके अंदर जो ये पब्लिक मेथड है इनको एक्सेस किया जाना है, इसीलिए आपने दूसरे क्लास में पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इन्हीं के माध्यम से ये माई कार डॉट फुल थ्रोटल, इस तरीके से आप इस कार क्लास से संबंधित क्लास है उसके अंदर जो मेथड मौजूद है फुल थ्रोटल, उसको ये कॉल कर लेगा। उसी तरीके से इससे उस स्पीड जो मेथड है उसकी कॉलिंग हो जाएगी और ये वैल्यू भी सप्लाई होगी और कॉलिंग भी होगी। तो इसी हिसाब से काम करेगा और आपका सेम आउटपुट आएगा जो आपने वहाँ पे देखा था। बस इसे थोड़ा सा आपको फाइल के रूप में है तो इसे आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए आप अपना जब एडिटर खोलेंगे उसको रन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से यूजर्स हो, यहाँ पर आपका नाम और उसके बाद ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जावा कंपाइलर और यहाँ पर आप उसके बाद फाइल नेम देते हैं मेन डॉट जावा। दोनों फाइलों को कंपाइल करना पड़ेगा। तो मेन डॉट जावा उसके बाद दूसरा लिखे तो जावा और सेकेंड डॉट जावा, दोनों फाइलों को कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद उस फाइल को आप फिर से रन कराएंगे। किस फाइल को करेंगे? जिस फाइल में आपका मेन मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेन मेथड सेकेंड डॉट जावा फाइल में पड़ा हुआ है और यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी फाइल को आप रन कराएंगे, इसके ज़रिए वो पब्लिक मेथड पड़े हुए हैं चीज़ों को एक्सेस कर लिया जाएगा। तो इसीलिए केवल सेकेंड डॉट जावा फाइल को यहाँ पे रन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं रन कराने के लिए जावा और उसके बाद आप जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर लिखते हैं। इस तरीके से आपका सेम आउटपुट आता है जो अभी ऊपर आपका आ रहा था। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल क्लासेस इस्तेमाल किए। तो जितने भी क्लास को आपको इस्तेमाल करना है, जितने भी टाइप के आपके काम हैं, मतलब एक प्रोग्राम को मान लीजिए कई वर्क्स में बांटा गया है तो उसके लिए हर एक वर्क के लिए कई क्लास बनेंगे। तो उन क्लास को इस तरीके से आप रन करा सकते हैं। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस फाइल को आपको जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है उसको आपको मेन मेथड में ही रखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट बनना है तो इसको आपको मेन मेथड में रखना है। फिर उसके बाद उस यहीं पर ऑब्जेक्ट के ज़रिए उन ऑब्जेक्ट से संबंधित जो क्लास हैं उसके अंदर जो मौजूद मेथड हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम होता है।